हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में। आदित्य बिरला कैपिटल ने थोड़े दिन पहले भी अपने चैनल पर डिस्कस किया था और एक टारगेट बताया था, आई थिंक 250 के आसपास। वहाँ पर ही ये देखेंगे तो 247 तक जाके ये वापस नीचे रिट्रेस हुआ है और उसके बाद अब जिस लेवल पर बैठा है बहुत ही बढ़िया लेवल है और अब लगता है कि एकदम बॉटम फिशिंग का कैंडिडेट है और एक अच्छे सपोर्ट लेवल पर बैठा हुआ है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया लग रहा है आदित्य बिरला कैपिटल में। अगर आपके पास पोजीशन है तो आपके लिए ये वीडियो होने वाली है, और अगर आप सोच रहे हैं आदित्य बिरला कैपिटल में पोजीशन बनाने के बारे में तो भी आप बिल्कुल इस वीडियो में चिपक के बने रहेगा। इसी के तर्ज पर हमने पहले भी आपको पॉलिसी बाज़ार बताया था, पेटीएम बताया और न जाने कितने ही स्टॉक्स हमने बात की। हमने स्ट्राइड्स फार्मा के बारे में भी आज ही की वीडियो में बात की है। ल्यूपिन के बारे में हमने बात की थी, तो स्ट्राइड्स में भी इसी तरह से, जिस तरह से ल्यूपिन में ओवरबॉट सिचुएशन हो रही थी उसी तरह से स्ट्राइड्स में भी अभी ओवरबॉट सिचुएशन है, बट बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है। बहुत ही बड़े टारगेट निकल के आ रहे हैं स्ट्राइड्स में भी, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा उस चार्ट को भी। और इसी तरह के आइडियाज़ को आप बिल्कुल देखने के लिए फ्यूचर में भी मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो ये पर अगर नहीं है तो जो है आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल हमने थोड़े दिन पहले जब बात की थी उस टाइम पर भी 220 के आसपास आई थिंक होगा, और उसके बाद हमने जब ये बात की इसमें तो 250 के आसपास का मैंने टारगेट बताया था, 250-55 आई थिंक। और वहाँ से पहले ही ये 247 से ही जाकर ये वापस नीचे रिट्रेस हो गया। अब क्या करें? अब इसमें देखिए एक जो लेवल है जो कि बहुत ही क्रूशियल लेवल है 200 के आसपास, 202 रुपीज़ के आसपास का, वो क्या है इसका 200 डेमा है। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ये जो ब्लू कलर की लाइन है सबसे क्रूशियल लाइन है, 200 डेमा है ये, और 200 डेमा पर ही इसने सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हैं 2 बार ये ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है यहाँ पर ये देखिए 2 बार सपोर्ट लेने के बाद अब क्या किया है इसने, अभी आप देखते हैं तो फ्राइडे के सत्र में इसने अपने जो 100 डेमा है, 100 डेमा को भी क्रॉस करके क्लोजिंग दी है और 200 डेमा पर सपोर्ट लिया है। अभी 200 जो सॉरी 100 डेमा है वो बिल्कुल आपके सामने 215 के आसपास है, 216 पर क्लोजिंग दी है। इसी तरह से 20 डेमा भी 215 के आसपास है, तो 215, 216, 215 के आसपास 20 डेमा भी है और 100 डेमा भी है, दोनों को क्रॉस करके इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है। अब इसमें आपके पास पोजीशन है तो 200 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 200 का स्टॉप लॉस एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस भी है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में और बात बताऊंगा। एक तो पहली चीज़ तो इसका 200 डेमा भी 202 के आसपास है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो वहाँ पर एक लेवल निकल के आता है। इसके अलावा इसमें अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज़ करूँ तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह का सपोर्ट है 200 के आसपास ही। ये मैंने अगर आपको डेली के चार्ट पर फिबोनाची लगाया तो आपको दिखेगा ये जो 50% का जो रिट्रेसमेंट है वो कहाँ आ रहा है, 201 पर आ रहा है। तो सारे ही लेवल्स जो आप देख सकते हैं बिल्कुल सैक्रोसेंक्ट हैं। 201, 202 के आसपास आप देख सकते हैं इसका 50% रिट्रेसमेंट भी है फिबोनाची एक्सटेंशन का। 202 के आसपास इसका 200 डेमा भी है, तो दोनों ही लेवल इंपॉर्टेंट हैं। और फिबोनाची एक्सटेंशन का 50% अगर रिट्रेसमेंट होता है तो वहाँ पर अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए और वहाँ पर मिल भी रहा है। तो एकदम बढ़िया लेवल पर बैठा हुआ है इस टाइम पर आदित्य बिरला कैपिटल। अगर आपने पोजीशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं अभी बिल्कुल बना सकते हैं। 200 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। 200 के नीचे निकलना शुरू होगा तो बिल्कुल आप इसमें से निकल जाइएगा, बिल्कुल ज़्यादा सोचना नहीं है। 16 रुपये खोने के लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 16 रुपये मार्केट को दे भी देंगे तो। और एक और चीज़ आप देखेंगे तो एक और चीज़ है, यहाँ पर इसने 200 पर ही ये सपोर्ट लेवल भी है। आपके सामने में जो लाइन लगाई है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही इसने 200 के आसपास ही ये 2023 जून में इसने लेवल छुए थे। उसके बाद इसने ये नीचे की जर्नी देखी, एक राउंडिंग बॉटम बनाया, ऊपर गया और अभी यहाँ पर वापस से रीटेस्ट कर रहा है सेम लेवल को 200 के आसपास। जब भी कोई ब्रेकआउट आता है और उसको रीटेस्ट करता है, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी कोई रीटेस्ट होता है कोई भी लेवल तो वो और अच्छे सपोर्ट की तरह काम करता है, और इसीलिए 200 का जो सपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी वहीं पर है, 200 डीमा भी वहीं पर है, ब्रेकआउट का लेवल भी वहीं पे ही था। तो सारे ही इंपॉर्टेंट चीज़ें 200 के आसपास ही बनी हुई हैं। हालांकि आरएसआई अगर देखते हैं तो अभी 49 का आरएसआई है, अभी मोमेंटम बिल्कुल मिसिंग है आदित्य एबी कैपिटल में। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर चलना शुरू हो और इसका जो एक हर्डल बचा है 219, 220, उसके ऊपर चलना शुरू हो तो आपको मोमेंटम दिखना शुरू होगा और इसको 255 तक लेके जा सकता है। 255 इसका नेक्स्ट पड़ाव देखने को मिल सकता है।
तो ये बिल्कुल लेवल्स आपके सामने हो जाते हैं। 245 का पहले ध्यान रखिएगा, 245 का ही लेवल निकल के आ रहा है। 245 के ऊपर निकलेगा तो फिर उसमें फिर से बात करेंगे। बट ये हो जाता है डेली का चार्ट। डेली के चार्ट के हिसाब से तो अभी बहुत बढ़िया मौका दे रहा है एबी कैपिटल, और बहुत ही बढ़िया लग भी रहा है। मैंने इसी तरह से हिंदुस्तान कॉपर में भी आपको बताया था, जब वो 299 पर क्लोजिंग दी थी, मैंने बताया था बहुत अच्छा मौका दे रहा है। 280 का स्टॉप लॉस लगा कर उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। देखिए कल के सत्र में ही बहुत ही अच्छी चाल देखने को मिली थी। इसी तरह से हिंदुस्तान कॉपर में भी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, बिल्कुल नो ब्रेनर है। 280 का स्टॉप लॉस आपको लगा के रखना है। 280 और 20 रुपये खोने को हैं, और चलने के लिए आपको बिल्कुल 70-80 रुपये हिंदुस्तान कॉपर में मिल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी नो ब्रेनर है, 16 रुपये खोने को हैं, और आपको ऑलमोस्ट 25 रुपये अभी इमीडिएट मिलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है इसमें, मेरी कोई पोजीशन भी नहीं है एबी कैपिटल में, बट हो सकता है मैं पोजीशन बनाऊं, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके ही लीजिएगा। ये हो जाता है डेली का चार्ट। इसको क्विकली एक बार वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं। वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस्ड है, तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा कि ये जो एक लेवल है 250 वाला जो मैंने बताया, 245 के आसपास जो बताया लेवल, 245 अगर ये निकाल देता है तो फिर इसका जो ऑल टाइम हाई है, ये ऑल टाइम हाई कहाँ पर है, ऑल टाइम हाई एक बार देख लेते हैं कहाँ पर था। ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट 255 पर। तो 255 जो है ये अगर निकाल देगा 255, तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखने को मिलेगी। और जिस तरह की ये जो मैं छोटा करके दिखाता हूँ, अगर मान लीजिए ये यहाँ से चलना शुरू हुआ 255 का लेवल तोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, ये फिर ये एक राउंडिंग बॉटम बनेगा, जो कि बहुत ही बड़ा राउंडिंग बॉटम होगा। और 255 पे अगर ये लेवल तोड़ देता है, तो फिर इसमें आपको चाल देखने को मिलेगी कहाँ तक, ऑलमोस्ट 450 रुपीज़ तक, 450 तक की चाल देखने को मिल सकती है एबी कैपिटल में भी। बट लॉन्ग टर्म का व्यू है, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया लग रहा है एबी कैपिटल। अगर शॉर्ट टर्म के व्यू से देखते हैं तो 445 455 ये दो लेवल्स हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ पर इसने पहले भी रेजिस्टेंस लिया 455 के आसपास, 257 के 247 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। अब इसमें 255 के ऊपर चलना शुरू होगा, तो 450 के जो लेवल हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। वीकली के चार्ट पर आप ध्यान रखिएगा, वीकली के चार्ट पर 216 जो है इसका, 216 रुपीज़ 54 पैसा, ये 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो 216 के ऊपर 220 तक की जो ये चाल है वो एक इम्पॉर्टेंट चाल है, और उसके ऊपर जब चलना शुरू होगा तो अच्छा मोमेंटम इसमें जारी हो जाएगा। अब एक और चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर देखेंगे तो वीकली के चार्ट पर इसको 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी 119 रुपीज़ 65 पैसा है। तो मज़े की बात क्या है, सारे ही जो एवरेजेस हैं या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, आपको सभी चीज़ क्या बता रही है, 200 का सपोर्ट बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट है, 200 का सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। तो अभी अगर आपके इस पोजीशन हो तो बिल्कुल 200 के सपोर्ट के साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और इसमें चार्ट पैटर्न्स बहुत बढ़िया बने हुए हैं। अभी मार्केट नीचे आया तो ऑब्वियसली ये भी नीचे आया, बट अभी जैसे ही ये चलना शुरू हुआ मार्केट, इसमें भी ऊपर की चाल आनी शुरू हो गई है। तो ये हो जाता है वीकली का चार्ट। वीकली के चार्ट में भी अगर आरएसआई देखते तो 52 का आरएसआई, तो वहाँ पर भी अभी मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग है। बट 220 230 के ऊपर जैसे चलना शुरू होगा, 250 के ऊपर जैसे चलना शुरू होगा, 255 क्रॉस करते ही इसमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली इसमें आनी शुरू हो सकती है। तो ये हो जाता है वीकली का चार्ट। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, हालांकि बिल्कुल सिमिलर ही पैटर्न होंगे मंथली के चार्ट पर भी। मंथली के चार्ट पर भी आप देखते हैं तो बिल्कुल सिमिलर से ही पैटर्न है। और 186 रुपीज़ जो है इसका क्या है, 20 मंथ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 186 जो है वो भी बिल्कुल टूटना नहीं चाहिए, मतलब 200 टूटा तो 186 एक लास्ट होप हो जाएगा। और लास्ट होप 186 भी अगर टूट जाता है तो फिर इसमें बिल्कुल निकल जाना है। अगर आपने बहुत ही निचले स्तरों पर पोजीशन बना रखी है तो बिल्कुल इसमें बने रहिए। 200 186 ये दो लेवल हैं जो कि नीचे की तरफ अगर काट दे तो निकल जाएगा, और अदरवाइज़ इसमें बिल्कुल बने रहेगा। 255 की पहली रैली और उसके बाद 450 की सेकेंड रैली। आरएसआई के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो मंथली के चार्ट पर अभी भी 62 63 का आरएसआई नंबर है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और इसी वजह से अभी है ये जो मंथली के चार्ट पर जो है, यही अब धीरे धीरे रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा वीकली के चार्ट पर, और फिर डेली के चार्ट पर जैसे ही मोमेंटम आना शुरू होगा। तो ये आदित्य बिरला कैपिटल पर मेरा व्यू हो जाता है। वीडियो कैसी लगी आपको बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर आपके पास पोजीशन है तो ये भी बताइएगा कहाँ पर आपने पोजीशन बना रखी है और आपके टारगेट्स क्या है। अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।